हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। बच्चे लोग आज के इस क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का बात करेंगे। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जो आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लाया हूँ। 12 क्वेश्चन हैं और इसी क्वेश्चन में से आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के द्वारा समझेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये अर्धगोला दिया गया है, इसका त्रिज्या मतलब ये पॉइंट से इसको मिलाने पे ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या दिया हुआ, 3.5 सेंटीमीटर। तो बोला इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ये कर्व है ना, गोल है ना, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। त्रिज्या क्या दिया हुआ, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर में दिया रहे तो सेंटीमीटर लिखना है और मीटर में दिया रहे तो मीटर में लिखना है। तो बोल क्या रहा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होता है। अर्धगोला है इसीलिए, अगर पूरा गोला रहेगा तो 4πr² का होता है, लेकिन ये अर्धगोला है इसलिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं, a बराबर 2। पाई का मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, 22/7 का उपयोग करेंगे। पाई बराबर 22/7 का उपयोग करेंगे। कब, जब सवाल में नहीं दिया रहे। अगर पाई का मान दिया रहेगा सवाल में तो आपको जो दिया है उसी को यूज करना। यहाँ तो दिया नहीं है तो पाई का मान 22/7 का उपयोग करेंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुना 3.5। अब यहाँ देखिए ये कटेगा, 7 इकाई 7, 7 पंचे 35, 0.5 ये दोनों गुना करिए, 2 गुने 22, यहाँ कितना बचा 0.5, यहाँ 3.5। तो 0.5 है, 0.5 को गुना करने में बच्चे लोग आप लोगों को दिक्कत होता होगा, तो पॉइंट को उड़ाएंगे। पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1। पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है तो 0। सेम इसी तरह इसी भी पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1। पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है 0। तो यहाँ क्या बचा, लिखिए 2 बस, इधर कितना 5/10, इधर कितना 35/10। 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 7 35 और 5 दूना 10। अब यहाँ देखिए 2 से ये 2 कटा, फिर 2 इकाई 2, 11 दूना 22, क्या बचा 11 7। ऊपर बचा क्या 11 7, नीचे कुछ नहीं, 11 गुने 7, 11 7 77। मतलब अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकला, 77। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये बेलन दिया गया, इसकी ऊंचाई दिया गया, इसको बोलेंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना? 14 सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इसको कर्व गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया 264 सेंटीमीटर। मान लेते हैं, माना कि बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या r। बेलन की ऊंचाई बराबर h, बेलन की त्रिज्या बराबर r, और क्षेत्रफल क्या दिया हुआ? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, क्या दिया हुआ यहाँ? 264। h का मान कितना दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए h का मान 14 सेंटीमीटर, r का मान पता नहीं, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना। सबसे पहले तो r का मान पता करेंगे, उसके बाद हम लोग बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? इसको बेलन बोलेंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। याद देखिए, 2 पाई का मान दिया तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे। r का मान पता नहीं, h का मान यहाँ 14 बराबर 264। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7 इकाई 7, 7 दूना 14। ऊपर क्या बचा? ये 2 से इधर काटेंगे, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 132। इधर कितना? 2 गुना 22 r बराबर 2 गुना 22 r बराबर 132, मतलब 132। 22 इकाई 22, 22 छक्के 132। 2 इकाई 2, 2 तिया 6, मतलब r निकल गया 3। कितना निकला बच्चे लोग? बेलन का रेडियस निकलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर। तो बोल का रहा, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात का मतलब इसके अंदर कितना पानी, दूध, घी रखा जा सकता है, इसका आयतन निकालना। इसीलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आप लोग फटाफट बोलिए। बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h। आयतन को v से डिनोट करते हैं, तो v बराबर पाई का मान दिया तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे। 22/7 r स्क्वायर, r का मान अभी निकाले 3 गुने 3, h का मान दिया गया 14 सेंटीमीटर। 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 22 और 18। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 22 18 गुना करिए, 18 दूना 36 के 6, हासिल लगा 3, 18 दूना 36, 37, 38, 39। भी आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं, तो बेलन का आयतन कितना निकल गया? 396 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये घन दिया गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया 726 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करना है।
सबसे पहले तो हम लोग इसको मानेंगे घन की भुजा ए, माना कि घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। तो दिया क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के सम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 क्यों होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब चारों बगल 4 भुजा, एक ऊपर एक नीचे 6, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। दिया क्या 726, इधर कितना 6 भुजा स्क्वायर, काटिए तो 6 इकाई 6, 1 बचा 6 दूना 12, 1 बचा 6, मतलब 1 2 1, इधर कितना ए स्क्वायर 121 जो होगा किसका स्क्वायर होता, 11 का स्क्वायर है ए स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ पावर 2 है तो इसका मतलब कट जाएगा, तो ए का मान कितना, ए का मान कितना 11, मतलब घन का भुजा निकल गया, इस घन का भुजा कितना निकलेगा 11, तीनों तरफ 11 ही होगा, क्योंकि घन की चारों भुजा की लंबाई ऊपर नीचे सभी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होता है, तो निकलेगा। बोल क्या रहा है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब घन का आयतन। आइए घन का आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं, घन का आयतन बराबर आयतन भुजा क्यू। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, आयतन को भी से डिनोट करते हैं, भी बराबर भुजा क्यू। भुजा अभी अभी निकाले 11 का क्यू, मतलब 3 मरतबा। 11 को जब 11 से गुना करेंगे तो 1 2 1 गुने 11 गुना करते हैं, 11 इकाई 11 के 1 हासिल लगा 1, 11 दूना 22, 1 23 के 3 हासिल लगा 2, 11 का 11 और 2 13, मतलब घन का आयतन कितना निकला 1331। यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है और आयतन दिया गया है, तो बोला खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, तो एरिया 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, लेकिन दिया क्या है 264 सेंटीमीटर का, 2642 पाई का मान दिया तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे, 22/7। आर का मान पता नहीं है, एच का भी मान पता नहीं है। यहाँ देखिए बच्चे लोग 2 से काटे तो 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 22 से कटेगा जी कट जाएगा, 22 इकाई 22 छक्के 132, मतलब कितना 6 और नीचे 7, 6
और ये 7 इधर आके गुना हो जाएगा आर एच, मतलब आर एच का मान कितना निकला 7 छक्के 42। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और फिर बेलनाकार खंबे का आयतन दिया गया 924 सेंटीमीटर का। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है बेलन के आयतन का फार्मूला। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के आयतन को भी से डिनोट करते हैं, किसी के भी आयतन को भी से डिनोट करते हैं। तो कितना दिया हुआ 22/7 आर स्क्वायर पता नहीं, तो आर एच और आर कर सकते हैं, जी सर कर सकते हैं। अब भी का मान देखिए, आयतन दिया गया क्वेश्चन में दिया गया आयतन 924 सेंटीमीटर की। तो आयतन के बदले में 924 सेंटीमीटर का 22/7 आर एच और आर। देखिए कटेगा तो काटेंगे 22 से, 22 चौके 88, कितना बचा 89, 90, 91, 92, 4 बचा, 22 दूना 44। ठीक, आर एच के बदले में यहाँ पे डालिए, आर एच के बदले में कितना 42 R/7, इधर कितना 42, 42 से 42 कैंसिल, 42 से 42 कैंसिल। आर का मान कितना, इसीलिए आर का मान 7, आर का मान 7। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा बच्चे लोग? क्वेश्चन बोल रहा खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब एच का मान ज्ञात करना। इसको समीकरण 1 मानते। आर का मान समीकरण 1 में रखने पे आर का मान 1 में रखे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। आर का मान जो है 1 में रखेंगे, आर का मान 7 गुने एच 42, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। 7 से कटेगा, 7 इकाई 7 और 7 छक्के 42, मतलब एच का मान कितना निकलेगा 6। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसीलिए खंबे की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। उस अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। मतलब ये अर्धगोला दिया गया है, इसका क्या करना है, व्यास दिया गया है, तो अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। व्यास किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये सेंटर है, ये जो रेखा पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं व्यास। तब व्यास दिया 14, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास दिया गया 14। अब व्यास जो होता है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो त्रिज्या का दुगुना मतलब 2r बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना, ये 2 इस पर चला जाएगा, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर r का मान। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। r का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। तो बोला अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसीलिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, एरिया। अब देखिए गोले के अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 दिया है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे। और आर का मान अभी अभी निकालें, 7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूना 14, 14 और 22, 14 22 को गुना करते हैं क्या आएगा, 14 दूना 28 के 8, हासिल लगा 2, 14 दूना 28, 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में आएंगे। यदि शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब शंकु की ऊंचाई दिया गया और त्रिज्या दिया गया तो इसका आयतन ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर h, तो h कितना दिया हो 24, मतलब ऊंचाई ये पॉइंट दिया गया 24 सेंटीमीटर और ये इसको बोलेंगे त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर का मान कितना दिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो बोल क्या रहा, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन फॉर्मूला, इसीलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन को भी से डिनोट करते हैं 1/3। पाई का मान दिया है तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे। पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7 गुने 7, एच का मान 24। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 7 से 7 कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 अट्ठे 24, 8 7 56 गुने 22, 22 गुने 50 से 56। चलिए 22 को 56 से गुना करते, 22 छक्के 132 के 2, हासिल लगा 13। अब 22 पंचे 110 और 13 123, 1 2 3। मतलब शंकु का आयतन निकल गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को क्यू में मापा जाता है और एरिया को स्क्वायर में मापा जाता है। तो शंकु का आयतन निकल गया 1236 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस अर्धगोले का आयतन दिया गया है तो बोला इसका रेडियस ज्ञात करने के लिए त्रिज्या, इस पार्ट वाले को बोलते हैं त्रिज्या। तो मान लेंगे कि माना कि अर्धगोले की त्रिज्या r, माना कि अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर r। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला आप लोग कमेंट में बताएं। अर्ध
गोले के आयतन अर्धगोले के आयतन बराबर, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ देखिए बच्चे लोग, आयतन को तो भी से डिनोट करते हैं, 2/3। पाई का मान दिया तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे। 22/7 गुने आर क्यू। आर क्यू का मान तो पता नहीं है, लेकिन आयतन दिया गया ये क्या? 18 पाई। अर्धगोले का आयतन कितना? 18 पाई। तो 18 पाई, तो पाई यहाँ भी पाई दोनों, इसका मतलब चलो ठीक है। इधर आर क्यू, तब पाई का मान यहाँ 22/7, यहाँ पाई कैंसिल, बचा क्या? 2/3, 2 और 9, बचा क्या? 9। और ये 3 इस पार बट्टा में, इस पर आ गया तो गुना में, इधर क्या? आर क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत। ये 22/7 पाई का मान रख दिए थे, कोई बात नहीं, कट जाएगा, दोनों तरफ पाई कट गया। तो यहाँ 2 से कट 2 9 18, यहाँ 22 तो कट गया था, आर क्यू बराबर 3। अब 9 को क्या कर सकते? 3 गुने 3 और 3 पहले से आर क्यू, 3 का पावर 1 2 3, मतलब 3 का पावर 3 और इस पर आर का पावर 3। तो पावर 3 कैंसिल, आर का मतलब कितना? मतलब रेडियस कितना निकला? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो बोल क्या रहा? इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या तो निकल गया, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही प्यारा सवाल। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब बेलन दिया गया है, इसकी ऊंचाई क्या दिया हुआ? इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ये, और रेडियस, ये रेडियस दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो बोल क्या रहा? इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मानना पड़ता है, माना कि बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई h है। मान लिए तो क्या दिया हुआ? h का मान कितना? 14 सेंटीमीटर। r का मान कितना? 4 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला, इसीलिए बेलन के आयतन, बेलन के आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है बेलन का आयतन। आयतन को भी से डिनोट करते हैं, तो भी बराबर पाई का मान दिया तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे। आर का मान 4 गुने 4, एच का मान 14। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 7 से कटेगा तो काटेंगे, 7 का 7 दूना 14, ऊपर कितना? 4 चौको 16 दूना 32 22 गुने 32। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गुना कर दीजिए 22 को 32 से, 22 दूना
44 के 4 हासिल लगा 4। अब 22 या 66 और 4 70 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं, तो भी का मान निकल गया। भी मतलब आयतन। तो बोल क्या रहा था, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, इसीलिए ये बात सब लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लोग को आंसर नहीं लिखना है, ये लिखना पड़ेगा। इसीलिए बेलन का आयतन बराबर, ये सब लिखना पड़ेगा 704 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और VBI क्वेश्चन है। एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे खड़ा है, मतलब अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, पूरी ऊंचाई दिया गया, पूरी ऊंचाई दिया गया 15.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस ये 3.5 सेंटीमीटर दिया। क्या शंकु की ऊंचाई h और शंकु की और अर्धगोले का भी त्रिज्या आ रही है, तो r प्लस h का मान कितना 15.5 सेंटीमीटर दिया गया। मतलब इसको RH माने और ये R है, तो ये भी तो R होगा गोले अर्धगोले का। जी सर, R का मान देखिए दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। R का मान 3.5 सेंटीमीटर, H का मान निकालना 15.5 सेंटीमीटर। देखिए 3.5 सेंटीमीटर प्लस में, उस पार में जाएगा तो माइनस में, तो H बराबर 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर। घटेगा 5 5 0, 12 में से 15 में से 3 क्या 12, मतलब खिलौने की ऊंचाई निकल गई 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब क्या बोलना, इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। अब कैसे निकलेगा, इसीलिए खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल शंकु प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल। अब देखिए कैसे निकलेगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई आर देखिए इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, पाई
आर कॉमन लिए, इसमें बचा क्या एल, इसमें बचा क्या पाई आर कॉमन लिए तो 2 आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए बच्चे लोग, पाई का मान दिया नहीं दिया तो 22/7 का उपयोग करेंगे, 22/7। आर का मान 3.5 और यहाँ देखिए एल का मान पता नहीं, तो एल जो हो यहाँ देखिए एल इसको बोलेंगे, ये क्या है एल? कर्ण है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ 2r 2 और 3.5। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसको काटे, इसको दशमलव चेंज कर दी तो नीचे 10 हो जाएगा, ये दशमलव के बाद एक अंक तो एक 0 कटेगा तो क्या 22/7 गुने 35/7 35/10 तो 5 दूना 10 5 7 35, 7 से 7 कैसे 2 1 11। इधर देखिए एच स्क्वायर, एच के बदले में क्या 12 का जब स्क्वायर करेंगे 144, अब प्लस 7/2 आया था ना, तो 7/2 मतलब 49, 40 न 49/4, अब प्लस 3.5 दूना 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या बच्चे लोग? यहाँ 11, इधर क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के कितना आएगा 12.5। जब इसको रूट के अंदर वाला को सॉल्व करेंगे तो 12.5 आएगा, और यहाँ कितना 7। 12.5 में 7 जोड़ना है, 11 गुने 12 7 19, 19.5 गुना करिए, 11 पंचे 55 के 5 हासिल लगा 5, 11 9 99 5, 104 के 4 हासिल लगा 10, हासिल लगा 10, 11 के 11 10 21। तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो सही लिखिए 214.5। एरिया है ना खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब एरिया, तो एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं, तो खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल भी पूछा गया था और इस साल भी 2023 में मॉडल पेपर में ये बिहार बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया जाए तो मॉडल पेपर उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले साल पूछा गया था और इस बार जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च किया है उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए, मतलब 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितना 8 सेंटीमीटर दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं। परिणामी घनाभ, तो जब दो घन जोड़ेंगे तो बनेगा क्या घनाभ बन जाएगा। परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले घन, तो घनाभ जो हो जाएगा तो L लंबाई देखिए तो 8 सेंटीमीटर और फिर प्लस 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 8 कितना 16 सेंटीमीटर। L ऊंचाई क्या, ऊंचाई तो सेम रहेगा H 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई और क्या लंबाई चौड़ाई को डिनोट करते हैं B से, तो B भी तो चौड़ाई भी तो सेम रहेगा 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, फार्मूला लगाइए इसीलिए घनाभ
का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल बी एच प्लस एल एच, ये एल है, एल एच 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 एल का मान देखिए 8 8 16, बी का मान देखिए 8 प्लस बी का मान देखिए 8, एच का मान देखिए 8 प्लस एल एच, ये एल है, एल का मान कितना 16, एच का मान कितना 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 16 को 8 से गुना करें, 16 8 128 प्लस 8 को 8 से गुना, 8 8 64, 16 8 128, सब तीनों को जोड़ना। 8 4 12 8 20 के 0, हासिल लगा 2, 4 6 10 2 12, वैसे जोड़िए तो 6 4 10 2 12 के 2, हासिल लगा 1 2 3 और गुने 2। 320 को डबल करिए 340, 320 को डबल करिए तो 0 2 दूना 4 3 दूना 6, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि बोल रहा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल एरिया होता है, तो एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में मापा जाता है। तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक 14 सेंटीमीटर लंबे संबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितना 14 सेंटीमीटर, और बोल रहा इसका आयतन जो है 11 सेंटीमीटर किनारा, 11 सेंटीमीटर, चारों बगल तो सेम होगा, घन है तो घन जिसकी भुजा सेम, 11 सेंटीमीटर किनारे पे आयतन के बराबर है, तो बोल क्या रहा है? तो बेलन की त्रिज्या क्या होगा? अब मानना पड़ेगा बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या r। माना कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई h, त्रिज्या r और ऊंचाई h, तो दिया क्या है? h का मान कितना 14, r का मान पता नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, तो और घन का भुजा a, घन की भुजा a, घन का भुजा a, तो a माने है तो दिया क्या 11 सेंटीमीटर। तो पर्स से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार एक 14 सेंटीमीटर लंबे बेलन का आयतन, आयतन इसका आयतन जो है 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर, मतलब इसका आयतन इसके आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन,
बेलन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यू ए क्यू। और घन के बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए क्यू मतलब 11 का होल क्यू, 11 गुने 11। पाई का मान दिया तो ठीक है, नहीं तो 22/7 का उपयोग करेंगे। आर का तो मान निकालना है और एच का मान दिया गया 14। 7 इकाएँ 7, 7 दूना 14। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। काटते हैं। ये 22 है, 11 इकाई निकाला, 11 दूना 22। फिर इधर 4 बचा, इधर 11। 11 गुने 11, ये 4 इस पार है, अगर इस पर आएगा तो गुना हो जाएगा। इधर कितना? आर स्क्वायर। 11 गुने 11, 2 गुने 2। इसका मतलब क्या? 11/2 का होल स्क्वायर, 11 आर स्क्वायर। यहाँ देखिए पावर 2 तो आर का मान कितना निकलेगा? आर का मान कितना निकला? 11/2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा? बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या तो आया, त्रिज्या 11/2 सेंटीमीटर। इसीलिए यही बेलन का त्रिज्या कितना निकलेगा? इस बेलन की त्रिज्या कितना निकला? 11/2 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करें। देखिए गोला है, ये गोला, इसका व्यास कितना? 6 सेंटीमीटर। व्यास मतलब पॉइंट से इस 2 व्यास उसको बोलते जो 2 बराबर भागों में बांटता है। व्यास कितना? 6 सेंटीमीटर। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये 3। गोले का व्यास कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर और इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। तो इसका व्यास भी दिया गया है। बेलन का व्यास कितना? 2 सेंटीमीटर। और तो क्या बोला? बेलन की तार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब लंबाई ज्ञात कीजिए। बेलन का ऊंचाई या लंबाई? लंबाई मान लिया हम लोग h। तो इसका आयतन के बराबर होगा। क्या है? क्योंकि इसको गला कर तार बनाया गया है। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, इसे पिघला कर, तो इसका आयतन के बराबर होगा। तो पर्सन से क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, तार का आयतन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। तार का आयतन का फॉर्मूला, तार मतलब किस टाइप में है? बेलन के टाइप में है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर एच। इसको आर डैश मान लेते हैं, पाई आर डैश और एच। चलिए, तो पाई से पाई कैंसिल, और गोले का आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4/3 आर क्यू, मतलब 3 गुने 3। इधर इसका भी व्यास दिया गया है, तार का व्यास दिया गया है। तो तार का जब व्यास दिया गया बेलन का, तो व्यास का त्रिज्या कितना होगा, 1। तो 1 का स्क्वायर और एच का मान पता नहीं। चलिए, या ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 तिया 9, 9 चौके 36, 4 गुने 3 तिया 9। इधर कितना एच, 9 चौके 36, 36। ये क्या निकलेगा, तार की लंबाई, तार की लंबाई ज्ञात करें। तो तार की लंबाई एच, ऊंचाई, इसीलिए तार की लंबाई बराबर 36 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद,